सबसे बड़ी खबर से मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है राम रहीम को, जो रोहतक की जेल में कैद थे। उन्हें अब मेदांता अस्पताल तक पहुंचा दिया गया है। दरअसल कोरोना से संक्रमित हुए हैं राम रहीम और इसी को लेकर इलाज के मकसद से मेदांता अस्पताल तक पहुंचा दिया गया है। गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल तक पहुंचा दिया गया है राम रहीम को। और जानकारी आपको दे दें, हनीप्रीत को उनका अटेंडेंट बना दिया गया है। 15 जून की तारीख तक के लिए अटेंडेंट का कार्ड बनवाया है हनीप्रीत ने। अब इलाज के दौरान हनीप्रीत साथ रहेगी राम रहीम के। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल तक पहुंच चुके हैं राम रहीम। जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं राम रहीम और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज करवाया जाएगा। जानकारी ये भी है कि हनीप्रीत इस इलाज के दौरान उनके अटेंडेंट बनकर रहेंगी। 15 जून की तारीख तक के लिए अटेंडेंट का कार्ड बनवाया है हनीप्रीत ने। और गुरुग्राम से मेरे सहयोगी गुलशन ग्रोवर इस खबर पर हमारे साथ बने हैं। गुलशन, राम रहीम कोरोना संक्रमित पाए गए तो इलाज के लिए मेदांता अस्पताल तक पहुंचा दिया गया। अब जानकारी के मुताबिक हनीप्रीत को उनका अटेंडेंट बना दिया गया और 15 जून की तारीख तक के लिए ये कार्ड जारी किया गया है मेदांता अस्पताल प्रशासन की तरफ से। अब हनीप्रीत अटेंडेंट के रूप में साथ रहेंगी राम रहीम सिंह के। महेश, बिल्कुल कोरोना पॉजिटिव गुरमीत राम रहीम का इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा है। अब जानकारी मिली है कि उसकी देखभाल की जिम्मेदारी जो है हनीप्रीत ने ले ली है और हनीप्रीत ने अटेंडेंट के तौर पर कार्ड भी बनवा लिया है। 15 जून तक के लिए राम रहीम के अटेंडेंट के रूप में अस्पताल में हनीप्रीत काम करेंगी और आज सुबह 8:30 बजे से ही हनीप्रीत राम रहीम के कमरे में उसकी देखभाल कर रही है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि राम रहीम के ठीक होने तक हनीप्रीत ही उनकी देखभाल करेगी, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव वो कल हुए थे और ऐसे में अब जो 10 दिन का पीरियड होता है कोरोना पॉजिटिव मरीज का, तो उसके बाद अब 15 दिन तक के लिए राम रहीम के अटेंडेंट के रूप में हनीप्रीत ने कार्ड बनवाया है। हनीप्रीत और राम रहीम के रिश्ते के बारे में सभी लोग जानते भी हैं कि जो हनीप्रीत है वो मुंह बोली बेटी जो है राम रहीम उनसे मानता है और पहली बार हरियाणा के फतेहाबाद जिले की रहने वाली है। हालांकि इनका जो नाम है वो प्रियंका तनेजा है, लेकिन महेश, ये पहली बार डेरे में जो है कॉलेज में लगभग 1996 में 11वीं कक्षा में पढ़ने के लिए आई थी और कुछ समय बाद ही राम रहीम ने प्रियंका तनेजा को नया नाम दे दिया था और प्रियंका राम रहीम की हनीप्रीत बन चुकी थी। तो धीरे धीरे हनीप्रीत और राम रहीम की नजदीकियां बढ़ने लगी और बाबा के राज भी हनीप्रीत के सामने आने लगे। गुलशन, राम रहीम की गिरफ्तारी के वक्त से ही लगातार ये बात कही जा रही है कि सरकार उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट जेल के भीतर भी मुहैया करवा रही है। लगातार जिस तरीके से बेल के दौरान हमने देखा कि गुरुग्राम में बेल दी गई और लगातार वीवीआईपी एक तरीके का ट्रीटमेंट यहाँ राम रहीम को जेल की 4 दीवारी के भीतर भी देखने को मिला। अब चूंकि वो कोरोना संक्रमित हुए तो ऐसे में रोहतक का पीजीआई में भी उनका इलाज करवाया जा सकता था। हजारों मरीजों का इलाज रोहतक का पीजीआई में करवाया गया, तो ऐसे में यहाँ वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने की कोशिश लगातार राम रहीम सिंह को की गई सरकार की तरफ से और यही वजह कि मेदांता अस्पताल तक उन्हें पहुंचा दिया गया। अब एक और खास वीआईपी ट्रीटमेंट उन्हें दिया गया। उनकी पसंद के मुताबिक हनीप्रीत को उनका अटेंडेंट बना दिया गया 15 जून की तारीख तक के लिए। अब हनीप्रीत साथ रहेंगी राम रहीम सिंह के। बिल्कुल महेश, हम कह सकते हैं कि हनीप्रीत और राम रहीम की नजदीकियां तो है, लेकिन अब जिस तरह से राम रहीम कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें काफी बेहद अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जा रहा है, अच्छे हॉस्पिटल में दिया जा रहा है। हालांकि पीजीआई में रोहतक में इनका इलाज चल रहा था, वहीं इनकी जितनी भी इनको प्रॉब्लम होती थी तो वहीं इनका इलाज किया जाता था, वहीं उनके टेस्ट किए जाते थे। लेकिन कल लगभग दोपहर 12 बजे पीजीआई से जो है उन्हें मेदांता में शिफ्ट किया गया था और उन्हें गैस शिकायत थी और गैस्ट्रो ओपीडी में पहले उन्हें दिखाया था, तो इमरजेंसी में वो रहे। उसके बाद जो भी मरीज मेदांता में आता है तो उसका सबसे पहले कोरोना टेस्ट किया जाता है और जब कोरोना टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव पाए गए। तो उसके बाद उनको यहाँ पर इलाज के लिए उनकी तमाम व्यवस्थाएं जो की गई कि उनका यहीं पर ही इलाज कराया जाएगा मेदांता में। तो डॉक्टरों की तरफ से और साथ में जो सुनारिया जेल के जो प्रशासन की तरफ से
इनको वहीं पर इनकी तैयारियां की जा रही थी। उस समय हनीप्रीत को बाबा राम रहीम याद कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हनीप्रीत से मुझे मिलना है, हनीप्रीत से जिद कर रहे थे। और गुलशन, बेहद संक्षेप में जवाब आप दीजिए कि क्या कोई दूसरा कैदी भी मेदांता अस्पताल में अपना इलाज करवा सकता है, और क्या मेदांता अस्पताल जिस तरीके से राम रहीम सिंह को उनकी पसंद की अटेंडेंट दे रहा है, क्या किसी दूसरे कैदी को भी मेदांता अस्पताल में उनकी पसंद की अटेंडेंट दी जा सकती है? और देखिए, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी जेलर को मेदांता अस्पताल में इलाज मिला हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वीवीआईपी इलाज गुरमीत राम रहीम को जरूर मिल रहा है और दोषी भी है। 10-10 साल की सजा भी मिल चुकी है और यादवी यौन शोषण मामले में कहें या फिर पत्रकार की हत्या के मामले में कहें, उसके बावजूद भी सरकार का जरूर इसमें सहयोग है और सरकार की तरफ से ही अब कहीं ना कहीं नजदीकियां गुरमीत राम रहीम की बढ़ रही हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें अब मेदांता अस्पताल में इलाज मिल रहा है। चलिए गुलशन, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो जानकारी आपको दे दें, वीवीआईपी ट्रीटमेंट एक बार फिर राम रहीम सिंह को दिया गया। सोनारिया जेल में कैद हैं राम रहीम सिंह, लेकिन इलाज के लिए उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। इसके बाद राम रहीम सिंह की पसंद के मुताबिक ही उनकी अटेंडेंट बना दिया गया है। हनीप्रीत को अब 15 जून की तारीख तक के लिए हनीप्रीत इलाज के दौरान साथ रहेंगी राम रहीम सिंह।